नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर है एक बार फिर। ये आपका मनपसंद शो जहां पर रोज हम करवाते हैं कल के बाजार यानी आने वाले कल के लिए ट्रेडिंग आप कैसे करेंगे एक सुरक्षित और फायदेमंद तरीके से, उसकी तैयारी। तो आज भी ये सब होगा, साथ ही आपके सवाल होंगे जिनके जवाब हम देंगे। और आप जानते हैं कि हमसे संपर्क कैसा किया है, कैसे कर सकते हैं आप। तो सिंपल है, हमारा ये नंबर नोट कीजिए, यहाँ पर 7045220000। आप इस पर सिंपली अपने सवाल हमें एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपने सवालों के जवाब तुरंत पाइए यहाँ पे। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव है, तो सोशल मीडिया पे जो दर्शक हमें देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, सिर्फ अपना सवाल भेजिए और हम देंगे आपके सवालों के जवाब। तो ये हम तक पहुंचने का तरीका जो कि काफ़ी आसान है। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटेल रिसर्च रिलीगियर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह साहब। रवि साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो रवि साहब के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले आज बाजार में क्या हुआ ये जान लेना भी ज़रूरी है। निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार जो है वो आज भी बढ़त पर ही बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी की आज हमने एक रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी है, रोज़ ही वैसे ये हो रहा है। सेंसेक्स 141 अंक चढ़ा और 77,489 पे बंद हुआ। निफ्टी 51 अंक चढ़कर 23,567 पर। ऑटो फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में आज खरीदारी देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा तेज़ी हमने रियल्टी, मेटल और ऑयल एंड गैस में देखी है। तो ये तो आज के बाजार का एक सार हो गया। अब देख लेते हैं कि आज एफआईआईज और डीआईआईज ने किस तरह की ट्रेडिंग की है, किस तरह के सौदे किए हैं। तो देखिए आज भी खरीदारी, ये अमाउंट धीरे धीरे थोड़ा छोटा हो रहा है जैसे जैसे हम रोज देख रहे हैं इसे, लेकिन है खरीदारी का। 415 करोड़ रुपए की खरीदारी आज एफआईआईज ने की है, डीआईआईज ने बिकवाली की है इनफैक्ट 325 करोड़ रुपए की। थोड़ा नंबर्स हम देख लेंगे एक बार, लेकिन ये एक मिला जुला सा नंबर है और ये आज के बड़े सौदे हैं, राइट। तो अब कल का बाजार कैसा रहेगा, रवि साहब से बातचीत करेंगे। रवि सर, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए बाजार में लगातार रोज नए हाईज बन रहे हैं और हर दिन नया शिखर बन रहा है। रिकॉर्ड क्लोजिंग्स हो रहे हैं, रिकॉर्ड इंट्राडे ट्रेड्स हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। क्या कल का दिन भी ऐसा ही रहने वाला है और कुछ नए हाईज और कुछ नए रिकॉर्ड्स हम देखेंगे? देखिए मार्केट तो अभी बिल्कुल नए नए हाई बनाने की तैयारी पर है और इसी वजह से आपको कोई करेक्शन के फेज भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपको डाउनफॉल देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक की स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स की आपने बात करी विपिन जी, मैं अगर इस समय देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है इस समय कि अगर गैप डाउन हो जाता है तो भी आपको बाय करना है, गैप अप होता है तो भी आपको बाय करना है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 23,650 के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे। और चूंकि कल लास्ट ट्रेडिंग इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अगर क्लोजिंग सेशन तक अगर देखते हैं और मार्केट 23,600 के ऊपर रहता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन इन सब में नए रिकॉर्ड जो बना रहा है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव है। अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो मुझे लगता है लेवल्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5200 आने से कोई भी नहीं रोक सकता और इस समय जिस हिसाब से लेवल्स चल रहे हैं वो देखते हैं तो मुझे लगता है 52,500 तक के लेवल इस मोमेंटम में हिट होते हुए नजर आएंगे। करेक्शन कहां से आएगा? जब तक 51,000 के ऊपर यहां पर बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है तब तक नीचे आने के चांसेस काफी कम है। और बैंकिंग में अभी तो प्राइवेट बैंक ने सपोर्ट दिया, अब गवर्नमेंट बैंक की भी बारी है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर, चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, आपको डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। चलिए, तो डिप पर बाय की स्ट्रेटजी रखनी है आपको, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। 23,650 ये टारगेट निफ्टी के लिए दे रहे हैं रवि साहब। और 52,000 का जो है नंबर, 52,000 से 52,500 तक इनफैक्ट एक रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक वो 51,000 का स्तर नहीं तोड़ता तब तक नीचे आने के चांसेस नहीं है। दोनों पे आपको डिप यानी कि थोड़ी हल्की आपको नीचे की तरफ लेवल्स आते हुए दिखाई दें तो वहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं रवि जी, राइट। तो ये तो बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। रवि सर, कहीं आपकी निगाह रहेंगी पर्टिकुलर शेयर्स पे कल? देखिए इस समय तो शेयर आप जो भी खरीद रहे हैं मुझे लगता है कि विपिन जी वो चमकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस चमक को और बढ़ाए रखिए, इसलिए अच्छे शेयर बाय करिए।
अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे 3 शेयर यहाँ पर और अच्छे लग रहे हैं बाय के लिए, और एक सेल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है। पहला है गेल, इस समय अच्छे मोमेंटम के साथ है, 217-18 रुपए के पास चल रहा है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 230-35 का लक्ष्य आ सकता है, और स्टॉप लॉस भी देखते हैं तो 210 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करके चला जा सकता है। दूसरा स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और खास तौर से इसमें स्टील का यूज ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखिता इंफ्रा, इसको आप करंट लेवल पर बाय करके चल सकते हैं। और टारगेट इमीडिएट देखते हैं तो 450, और स्टॉप लॉस यहां पर देखिए तो 420 के स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। बैंकिंग काउंटर की चर्चा हो रही तो आईओबी यहां पर एक अच्छा लग रहा है, जिसको कि करंट लेवल पर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा इसका 75 रुपए का, और रही स्टॉप लॉस की बात तो आप यहां पे 62 रुपीस के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। काफी सेफ ट्रेड है। अब सेल साइड पे जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, वो लोग सीएनबीसी को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए चोला फाइनेंस में मुनाफा वसूली या फिर फ्रेश शॉर्ट की भी रिकमेंडेशन है इंट्राडे के हिसाब से। करंट जब कल जैसे ही ओपन होता है वैसे गैप डाउन होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर 2% से ज़्यादा गैप डाउन होता है तो आप सेल अवॉइड करिएगा। अगर क्लोजिंग के आसपास खुलता है तो आप सेल करके चलिए। लोअर साइड पे अगर टारगेट हम देखते हैं तो 1410 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस 1460 का लेकर चले, तो मिला जुला रुझान बायर साइड बायसनेस उस टाइप को लेकर ज़्यादा चलेंगे। चलिए ठीक है जी। तो कल के लिए 4 शेयर्स रवि साहब ने बताया। चोला फाइनेंस आपके फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर दिया है, आपके सामने है। टारगेट होंगे आपको 1410 रुपए के, और स्टॉप लॉस 1460 बोला आई थिंक सर ने, तो वो हम करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आईओबी को खरीदने की सलाह है। टारगेट होंगे 75 रुपए के, और स्टॉप लॉस लगेगा 62 रुपीज़ का। इसके अलावा लिथिका इंफ्रा, ये एक खरीदारी की और सलाह है। यहाँ पर 450 रुपए के टारगेट्स के लिए देखेंगे, स्टॉप लॉस लगाइएगा 420 रुपए का। और साथ में गेल को सजेस्ट कर रहे हैं 230 से 235 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 210 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो ये 4 शेयर ऐसे जिस पर कल रवि जी नजर रखेंगे, और उनके हिसाब से क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉसेज है वो भी उन्होंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली कॉलर आज फोन लाइन पर आ चुकी हैं, मोनिका शर्मा फरीदाबाद से कॉल कर रही हैं। मोनिका जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? मैंने आईटीसी के कुछ शेयर्स लिए थे, 50 शेयर्स फरवरी में लिए थे, तो अभी उनका आगे क्या फ्यूचर है? ओके अच्छा, अभी क्वांटिटी आप कह रही हैं 80 राइट? हाँ जी, और एक मैंने जेपी पावर के भी लिए थे 1000 शेयर्स, वो भी फरवरी में ही लिए थे, तो उसका भी आगे का क्या फ्यूचर है? जी तो पहले जहां घाटा है उसकी बात कर लेते हैं। फायदे वाले में तो इतनी चिंता की बात नहीं। तो 1000 शेयर लिए जेपी पावर के आपने, लेकिन थोड़ा सा 2.25 रुपए के आसपास का घाटा है। क्या ये कवर होगा? रवि साहब क्या सलाह होगी मोनिका जी के लिए? देखिए मोनिका जी, हर पावर सेक्टर चलने वाला, हर पावर लग जाने से स्टॉक नहीं चलता। फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली मूवमेंट आपको यहाँ पर देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये स्टॉक अब चूंकि ले लिया है तो मैं चाहूँगा कि आपका ऊपर निकल जाए। फिलहाल अभी थोड़ा सा पेन और है, और एक बार को 17 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक पूरी तरह से डाउन टेरिटरी पे चला जाएगा। लेकिन अप साइड पे कितने पे निकलना है? 23 रुपये दोबारा दिखाई देगा, और जब दिखाई दे तो मत सोचिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, नुकसान भी रिकवर कर जाएगा। लेकिन पोजीशन बिल्कुल मत बढ़ाइएगा किसी के कहने से, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पर बहुत अच्छा नहीं है। सिर्फ आपको मैं मोमेंट्री यहाँ पर निकलने की राय दे रहा हूँ, और नए एंट्री के लिए बिल्कुल राय नहीं है। दूसरा स्टॉक आपने आईटीसी की बात की, देखिए सारे यहाँ पर नए नए झंडे गाड़ रहे हैं, और आप ऐसे स्टॉक में स्टक हो गई हैं जो कि फरवरी से लेकर अब तक कुछ आपको प्रॉफिट नहीं दिया। तो बहुत ज़्यादा इंतजार हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सवारी बदल लेनी चाहिए। इस समय चल रहा है 423 रुपए का आईटीसी का शेयर अच्छा है, लेकिन थोड़ा रुक रुक के चलेगा। 428 तक जा सकता है, उन लेवल्स तक आपको यहाँ पर रुकावट दिखेगी। तो आज ही मैंने अभी एक स्टॉक रिकमेंड किया है, उसका नाम है गेल। ज़्यादा अच्छा है, 218 रुपए का है, एक के बदले 2 शेयर खरीद सकती हैं, प्रॉफिट को और बढ़ा सकती हैं। इनफैक्ट जेपी पावर के नुकसान को भी जल्दी रिकवर कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप वहां शिफ्ट हो जाइए, ज़्यादा सुखी रहेंगे और ज़्यादा पोर्टफोलियो में चमक देखेंगे। राइट तो गेल से आपको माफ कीजिए आईटीसी से आपको शिफ्ट होना है गेल पर, क्योंकि चाल है धीमी, रुक रुक के चल रहा है। बहुत गया तो 428, लेकिन उसमें वक्त है, तो इस समय एक के बदले 2 मिल जाएंगे उसी भाव में। और जैसा रवि जी कह रहे हैं कि आपका जो जेपी वाला लॉस है वो भी कवर होता है। हाँ, जहाँ तक जेपी की बात,
तो आप 17 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आगे 23 रुपये का भाव आ जाए तो बिल्कुल इस पर निकल जाइए प्रॉफिट लेकर, और इसमें रुकने या फिर इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। रवि सर की सलाह है। चलिए, मोनिका जी का सवाल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। मितेश भयानी साहब द्वारका से हमें कॉल कर रहे हैं। मितेश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी, मेरे पास IRB इंफ्रा के 2100 शेयर है, 65 रुपीज पर। ओके, ठीक है जी। IRB इंफ्रा 2100 शेयर, आपने क्वांटिटी बड़ी अच्छी खरीदी है और 65 रुपए के भाव पर मामूली सा 50-65 पैसे का आपको यहाँ पर फायदा है। लेकिन क्या ये फायदा बड़ा होगा वो देखेंगे हम। रवि साहब, क्या सलाह रहेगी IRB इंफ्रा पर? देखिए, फायदा तो बड़ा होगा और जो आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पे स्माइली देख रहे हैं और बड़ा स्माइली करता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि आप 63 के आसपास अगर आ भी जाता है तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। जहां तक टारगेट की बात करें, पहला टारगेट है 75 रुपए का। दूसरा, अगर 6 महीने तक अगर आप वेट करते हैं तो मुझे लगता है कि 85 रुपए तक का भी दमखम रखता है। ये स्टॉक अपने लोअर बैंड पे चल रहा है। थोड़ी बहुत न्यूज आती है जिसका एक इम्पैक्ट दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है। बिल्कुल यहाँ पर अपनी पोजीशन पे बने रहें और प्रॉफिट को और बढ़ने दें। मितेश भाई, तो बिल्कुल बने रहिए। 63 रुपए पर और ऐड करने की सलाह दे रहे हैं आपको, उससे घबराइएगा भी मत। और पहला टारगेट है 75 रुपए का, और 6 महीने रुक गए तो 85 तक जाने का दमखम रखता है। तो संभाल के रखिए अपने इस IRB इंफ्रा को, बड़ी क्वांटिटी है आपके पास तो और भी फायदा आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। अगले कॉलर नदीम खान साहब कानपुर से। नदीम जी, स्वागत है आपका। टाटा टेक्नोलॉजीज में आपने निवेश किया है, भाव भी बताएं, नंबर ऑफ शेयर्स भी बताएं। सर, मेरे 100 शेयर हैं टाटा टेक्नोलॉजी के 1137 रुपए पे, और JSW एनर्जी के मेरे पास 300 शेयर हैं 543 की प्राइस पे। सर, लॉन्ग टर्म का नजरिया है 2-3 साल के लिए, क्या करना चाहिए? ठीक है जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया 2 से 3 साल। एक शेयर में 164 रुपए का प्रॉफिट JSW एनर्जी में, लेकिन दूसरी तरफ टाटा टेक्नोलॉजीज में 126 रुपए का घाटा भी। तो पहले घाटे वाले की बात कर लेते हैं। टाटा टेक का 100 शेयर्स हैं सर इनके पास रवि जी, 1137 के भाव में, और 125 रुपए से ऊपर का लॉस है। देखिए, अगर टाटा टेक्नोलॉजी, देखिए पहली बात तो उड़ता हुआ तीर मत पकड़ा करिए। जब स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अप हो तो उसको पकड़ेंगे तो ऐसे नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपने अभी बोला कि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको ये टारगेट मिलेंगे। एवरेज करना है तो 950 से पहले एवरेज भी मत करिएगा, वहां पर आता है तो अपनी क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म पे टारगेट देखते हैं तो 1250 तक का लक्ष्य है। आप बीच में हैं, थोड़ा एवरेज नीचे करेंगे तो अच्छा होगा। स्टॉप लॉस बनता है उस समय जब आप 950 पे लीजिएगा तो 920 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा, जिससे कि आपके लॉस की रिकवरी भी हो जाएगी और आप प्रॉफिट पे भी जल्दी आ जाएंगे। तो फिलहाल ये कर लीजिए। दूसरा स्टॉक आपने JSW स्टील को एनर्जी बताया है। इस समय JSW एनर्जी की चमक बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए। यहां से अभी 5% की रैली आपको और देखने को मिल सकती है, और बजट के बाद इसके डिसीजन लेंगे। उसके लिए दोबारा फिर से विपिन जी को तंग करिएगा, क्योंकि विपिन जी आपको यहां पर वापस लेकर आएंगे कि आपको किस मोड़ पर जाना है। मुझे अभी लगता है फिलहाल 780 के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। 680 का स्टॉप लॉस डाल के चलने दीजिए। ठीक है जी, तो JSW पर 680 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और भूल जाइए, बजट के बाद बात करेंगे। 780 रुपए तक के टारगेट्स हो सकते हैं यहाँ पर, इसको रखिए। जहां तक बात टाटा टेक्नोलॉजीज की, तो वहां पर रवि जी ने आपको स्ट्रेटजी बता दी। 950 रुपए तक कुछ नहीं करना, उसके नीचे जाने पर खरीदारी थोड़ा एडअप करेंगे और 920 का स्टॉप लॉस जरूर लेंगे। वहां पर एवरेजिंग करते हुए 1250 के लक्ष्य के लिए थोड़ा, चूंकि आपने लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है, होल्ड करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो भाव हमें मिले। तो चलिए जी, ये आपके लिए दोनों सलाह हो गई आपके शेयर्स पर। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर हमारे मनोज कुमार जी, और कॉल आ रहा है इस बार आसाम से। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या क्या खरीद रखा है? सर, मैंने मेनली अडानी ग्रीन 700 शेयर खरीद के रखे हैं 1855 के भाव पर। ओके। और अंबुजा सीमेंट में खरीद के रखा हूँ 500 एट द रेट ऑफ 676, और हिंद कॉपर है 600 शेयर 346 के भाव पर। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए आपसे। वैसे आपका हमें आया एक ही, लेकिन आपने पूछ लिए 3। आमतौर पे हम 2 लेते हैं ऑन एन एवरेज, ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिले। पर चलिए कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। अडानी ग्रीन 700 शेयर सर इनके पास 1855 के भाव पर, और 48 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर का नुकसान है।
देखिए अदानी ग्रुप से अगर आप प्यार करते हैं तो थोड़ा रोलर कोस्टर राइड होता है, लेकिन आपको प्रॉफिट भी अच्छे आते हैं। मुझे लगता है फिलहाल मैं शॉर्ट में ही आंसर देता हूं, होल्ड करिए। 1770 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट रखिए 1950 रुपए का। स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा, वहां तक का फायदा लीजिए। दूसरा आपने बताया यहां पर हिंद कॉपर। देखिए हिंद कॉपर तो इस समय चमक ही रहा है और आगे भी चमकता रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल हिंद कॉपर को कंटिन्यू रखिए, जल्दबाजी मत करिए प्रॉफिट बुक करने की। जहां तक स्टॉक की बात है, कम से कम यहां से 10% की रैली आपको दिखाई देगी, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट चल रहे हैं या फिर कॉपर की जो डिमांड है। अब तीसरा 333 रुपए है, टारगेट रखिए 450 रुपए का, तो लंबा टारगेट है, छोटे मोटे टारगेट पे मत जाइए। स्टॉप लॉस रख लीजिए 300 रुपए का। गुजरात अंबुजा सीमेंट है सर, अदानी से प्यार कर रहे हैं इसीलिए आप उनकी ग्रुप की कंपनियों को ले रहे हैं, चलने दीजिए। 750 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस 600 के नीचे जब तक नहीं जाता कोई रिस्क नहीं। तो तीनों स्टॉक्स आपको करने हैं होल्ड, थोड़ा सा इंतजार करिए, पेशेंस बनाकर रखिए बड़े प्रॉफिट के लिए। मनोज कुमार जी, तो आपने असम से कॉल किया था, नॉर्थ ईस्ट को हम बहुत दिल के करीब मानते हैं, इसलिए आपके तीनों सवाल लिए और रवि जी ने आपको तीनों में स्ट्रैटेजी बता दी है क्या करना है, तो ऑल द बेस्ट है। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर हमारे आईसी अग्रवाल साहब गुड़गांव से कॉल कर रहे हैं। नमस्ते अग्रवाल जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, ऐसा है जी, मेरे पास ना एनसीसी के 1000 शेयर्स हैं 103 के रेट के हिसाब से। तो मुझे ये पूछना है कि भी क्या इसका टारगेट कितना होगा? मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, चाहे मुझे साल 2 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लॉन्ग टर्म का रेट चाहिए प्लीज इसका। और दूसरा मेरे पास बेड मुट्ठा के हैं 1000 शेयर, ये 226 पे है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी नीचे सकट लग जाता है, कभी ऊपर सकट लग जाता है, मुझे समझ नहीं आता है सर करना क्या है। नहीं, मैं दूसरा वाला नहीं सुन पाया सर ठीक से। बेड मुट्ठा ठीक है जी। पहले तो आपको बधाई, आपके जो एनसीसी के शेयर्स हैं बढ़िया प्रॉफिट आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका मन इतने से भर नहीं रहा, आपको लग रहा है और कितना कबालू इस पे, वो हमें रवि जी बता पाएंगे। तो रवि जी, कहां तक जाएगा ये इनका 223 रुपए का प्रॉफिट? देखिए 223 रुपए के प्रॉफिट पे एक स्ट्रेटजी जरूर बताऊंगा। एनसीसी है, अभी आप चलने दीजिए, 350-55 के पास आता है तो 20 से 30% एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा और वापस से 320-30 फिर मिलेगा। ये देखिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, आपको थोड़ी सवारी अगर चेंज कर लेंगे तो बढ़िया है, लेकिन अगर चेंज नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो भी ये स्टॉक आपको 390 रुपए तक के टारगेट अभी दिखा सकता है। 2 साल के हिसाब से देखें तो शायद हम 420 और 425 के पास बात करते हुए नजर आएंगे। स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फायदा थोड़ा और उठाइए, बीच में थोड़ा बुक करते रहिए, फिर चढ़ते रहिए, आपका रुझान भी मार्केट पे बना रहेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन दूसरा आपने गलत सौदा किया है, मेरी राय होगी इस तरीके के, एक आपने बहुत बढ़िया लिया, दूसरा आपने इतना ऐसा ले लिया जो आपको फंसा रहा है। फिर भी लॉस रिकवर हो जाएगा, इस स्टॉक से निकल जाइए। अब खुलता है सर्किट, क्लोज कर दीजिए। किसको लेना है? इसकी जगह पे एक इसका दोस्त दूसरा ले लीजिए, एनएचपीसी चल रहा है इस समय 100 रुपए के पास और दमखम है कम से कम 20% अपसाइड जाने का, तो लॉस भी रिकवर करा देगा। फिर वही 1 के बदले 2, यानी कि उसके आप खरीद सकते हैं 2 से 2.5 शेयर, तो उसको ले लीजिए। चलिए जी, तो बेडमुथा को हटाइए, एनएचपीसी उसकी जगह लेकर आइए, आपको उसी भाव में 1 के बदले 2 शेयर मिल जाएंगे। रवि जी की स्ट्रेटेजी, और एनसीसी को संभाल के रखिए, बढ़िया। अभी 223 रुपए का प्रॉफिट था, आगे और बढ़ेगा, 390 है और उससे भी ऊपर गया तो 420 से 25 तक के लेवल दिखाएगा। बाकी जो रवि सर कह रहे हैं 20 से 30% तक मौकों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लीजिएगा। राइट, तो इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार और सवाल, और खासतौर पर जो हमारे दर्शक सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, प्लीज अपने सवाल या तो भेज दिए तो मैं देख लूंगा, और नहीं भेजें तो तुरंत भेज दीजिए, आपके पास वक्त है अभी, वहां से सवाल लेंगे। छोटा सा ब्रेक। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, साथ ही कल के बाजार के लिए स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है, और रवि सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं मदद करने के लिए। तो चलिए फटाफट कुछ और सवाल, खासतौर पर सोशल मीडिया से। तो फेसबुक से कुछ सवाल ले रहा हूं। भुवन पांडे साहब का सवाल है, फिनोलेक्स केमिकल लिमिटेड लॉन्ग टर्म पर व्यू बताएं प्लीज। देखिए इस समय तो स्टॉक अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स में अप ट्रेंड दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म व्यू अगर फिनोलेक्स केबल का देखते हैं तो मुझे लगता है 1650 तक के टारगेट अभी इमीडिएट बेसिस पे अचीव हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1780 के टारगेट। तो फिलहाल अगर आपकी पोजीशन है, बने रहिए, 1500 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और लॉन्ग टर्म पे अभी
1750 तक का लेवल वेट कर लीजिए। चलिए 1750 तक के लेवल वेट कीजिए और यहाँ पर आपके लिए 1780 तक के भी लेवल आगे दिख सकते हैं। ऋषभ देवनाथ अगला सवाल पूछ रहे हैं। बीडीएल है इनके पास 1545 रुपए के भाव पर 30 शेयर लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। देखिए डिफेंस के सारे सेक्टर, सारे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अपवर्ड दिखा है और बीडीएल इस समय अगर देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक एक करेक्शन मिला और इसी वजह से अट्रैक्शन में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप अगर एवरेज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय करें। और करंट लेवल से देखते हैं तो 1850 तक के लक्ष्य इसमें लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड में जाते हैं तो 1500 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हैं। तो मुझे लगता है लंबे ट्रेड के लिए थोड़ा और इंतजार कर लें। राइट 1500 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1800 तक 1850 इनफैक्ट के लेवल आपको मिल सकते हैं। इन्हीं का रवि जी एक और सवाल है। कोचिन शिपयार्ड के 50 शेयर है इनके पास 1474 के भाव पर, लॉन्ग टर्म व्यू यहां भी मांगा है। देखिए कोचिन शिपयार्ड ने तो सबको अच्छा खासा पैसे दिए हैं और आपने परचेज कर रखा, बिल्कुल बना कर रखें। 2650 से 2600 के बीच के टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नए लोगों के लिए भी एक मौका है कि अगर ये 2150 और 2200 की रेंज में आ रहा है तो थोड़ा सा बाय कर लें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। 2000 के स्टॉप लॉस से अगर आप इस पोजीशन पे बने रहते हैं या नए लोग परचेज करना चाहते हैं तो 2650 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे और मौका है बजट से पहले एक बार को जरूर परचेज करना चाहिए। चलिए राजीव जी की वजह से और भी लोगों का भला हो गया, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड पे सवाल उन्होंने पूछा, उनकी तो खरीदारी काफी नीचे की है तो मुनाफा बढ़ा। लेकिन बाकी लोगों के लिए भी रवि साहब की सलाह 2150 से 2200 के बीच में जहां मौका मिलता है खरीदें। आगे इस पर आप 2600 तक के टारगेट्स, 2650 तक के टारगेट्स देख सकते हैं और 2000 रुपए का स्टॉप लॉस इस पर लगा लीजिएगा। राइट रवि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए एक शानदार स्ट्रेटेजी भी उन्हें बताई। उम्मीद करते हैं उससे उन्हें फायदा होगा। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए फिलहाल मार्केट अगर तेजी में है तो तेजी के साथ ही चलिए, ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए। और जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं, लेकिन मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। जी, आपके साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये चर्चा इतने ध्यान से सुनी और उम्मीद करते हैं कि इससे आप कल फायदा उठाएंगे और आगे चलते हुए एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।